हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5 के हमारे टॉपिक वर्ड बिल्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ड बिल्डिंग, यानी कि हमें आज शब्दों को बनाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मेक 5 स्मॉल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बिग वर्ड इन योर नोटबुक, 1 इज़ डन फॉर यू। यानी कि बच्चों, इसमें कहा गया है कि हमें जो है एक बड़ा वर्ड दिया हुआ है, उसमें से हमें 5 छोटे वर्ड बनाने हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे पहला दिखाया गया है, हमें ऐसे ही बाकी बनाने हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक बड़ा वर्ड दिया है रेनबो, तो रेनबो क्या है, हमारा एक बड़ा गिवन वर्ड है जो हमें दिया है। अब हमें रेनबो में से, ये जो रेनबो है, ये स्पेलिंग में से 5 अलग छोटे स्पेलिंग बनानी है और लिखनी है। जैसे कि रेनबो में से हमने ले लिया रेन, RAIN, रेन, तो ये रेन हमारा हो गया पहला वर्ड, यानी रेन यानी बारिश। ऐसे ही रेन के बाद हमने ले लिया ये बो, सो BOW, बो, ये हो गया हमारा सेकंड वर्ड। थर्ड वर्ड हमने बनाया इन, यानी कि थर्ड वर्ड हो गया हमारा इन, ये रहा, हमने इन बना लिया। फिर हम बनाएंगे अपना फोर्थ वर्ड। हमने लिया यहाँ पे सबसे पहले W, फिर हमने लिया I और फिर लिया N, तो ये बन गया विन। तो ये है हमारा चौथा वर्ड। और अब हम बनाएंगे हमारा लास्ट फिफ्थ वर्ड। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अपना एक वर्ड ले लेंगे B, एक लेटर हमने लिया I और एक लेटर हम ले लेंगे N, तो एक बन गया बिन। तो ये हो गया हमारे रेनबो में से हमने ये जो रेनबो की स्पेलिंग थी, यानी कि रेनबो में जो जो लेटर्स आते हैं, स्पेलिंग क्या होती है रेनबो की, RAINBOW, रेनबो। हमने क्या किया, इन ये जो लेटर्स थे RAINBOW, इनको आगे पीछे करके ऐसे 4 वर्ड बना दिए। जैसे कि रेन हमारा पहला वर्ड बना, सेकंड वर्ड हमने बनाया बो, थर्ड वर्ड हमने बना लिया, ये हमें मिल गया इन, फोर्थ वर्ड हमने बना लिया WI और N को यूज़ करके जो बना विन, और फिर हमने बना लिया BI और N को यूज़ करके बिन। तो ये हमने रेनबो में से, जो रेनबो में जो लेटर्स आए थे RAINB और W को यूज़ करके हमने अपने 5 लेटर बना लिए। अब स्टूडेंट्स, हम अपने अगले लेटर के अपने अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है वेजिटेबल्स। तो स्टूडेंट्स, वेजिटेबल्स में क्या क्या स्पेलिंग, क्या क्या लेटर्स हमें दिए हैं, इसकी स्पेलिंग क्या है, VEGETABLES। अब हमें इन ये जो लेटर्स हैं बच्चों, इनका यूज़ करके हमें 5 अलग वर्ड बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बना लेंगे पहले ये टेबल्स। हमारा एक टेबल वर्ड हो गया। टेबल्स का मतलब क्या होता है, मेज़ें, तो यानी कि टेबल मतलब मेज। तो हमने क्या किया, टेबल, ये TABLE, टेबल को यूज़ करके, टेबल यानी कि मेज, तो हमने इसको यूज़ करके हम बनाया अपना पहला वर्ड। सेकंड वर्ड हमने बना लिया एबल्स, ABLES, एबल्स यानी खाने योग्य। तो ABLE, एबल हो गया हमारा सेकंड वर्ड। अब हम बनाएंगे अपना थर्ड वर्ड, जो कि है एट का मतलब होता है, एट क्या है बच्चों, हमारा थर्ड वर्ड हो गया 80, एट। और उसके बाद हम बनाएंगे अपना फोर्थ वर्ड, जो कि हमने बनाया EA और T को यूज़ करके ईट। और हम अपना फिफ्थ वर्ड बनाएंगे GE और T को यूज़ करके गेट। तो ये हमने अपने 5 वर्ड इस बड़े वर्ड में से बना दिए। जैसे हमने पहला वर्ड बनाया टेबल, जो कि है ये रहा। फिर हमने बनाया टेबल के बाद हमने बनाया एबल, ABLE, एबल। एबल के बाद हमने बनाया एट, AT, एट, तो हमने
ये ए इसको हमने पहले रख दिया और टी को इसके बाद लगाया तो हमारा बन गया एट, यानी कि कोई चीज़ जब किसी चीज़ के ऊपर होती है तो एट बोलते हैं, ठीक है। ई ए टी, ईट बना दिया, हमारे पास यहाँ ई था, एक ए भी है और टी भी है, तो इससे हमने बनाया ईट। और ऐसे ही जी ई टी गेट भी हमने बना दिया, यानी कि हमने बच्चों जो ये वेजिटेबल्स में जो स्पेलिंग थी इसमें जो जो लेटर्स आ रहे थे उनको आगे पीछे करके हमने अपने ये 5 वर्ड बना दिए। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है बास्केटबॉल। तो बच्चों बास्केटबॉल में से हमने बास्केटबॉल की स्पेलिंग क्या है, बी ए एस के ई टी बी ए एल और फिर एक और एल, यानी कि बास्केटबॉल में बी है, ए है, एस है, के है, ई है, टी है, बी ए और डबल एल आता है। तो बास्केटबॉल का यूज़ करके ये जो लेटर्स हैं इनका यूज़ करके हमें 5 अलग वर्ड बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने बनाया बास्केट, तो बी ए एस के ई टी बास्केट, तो ये बन गया हमारा पहला वर्ड। उसके बाद हम बनाएंगे अपना सेकंड वर्ड जो कि हमें मिल गया ए एस के, आस्क। आस्क यानी पूछना, तो आस्क बन गया हमारा सेकंड वर्ड। थर्ड वर्ड के लिए हमने लिया ये लास्ट में ये जो ए डबल एल, ऑल, तो ए डबल एल जो हमें मिला इससे बन गया ऑल। उसके बाद फोर्थ वर्ड हमें मिला बॉल, यानी कि बी ए डबल एल बॉल। और एक वर्ड हमारे पास टी था, जहाँ पे हमें एक टी है इस स्पेलिंग में, बास्केटबॉल के स्पेलिंग में एक टी भी है ना बच्चों, तो हमने एक टी लिया और ये हमने ये ए डबल एल ले लिया इसके साथ, और ये बन गया एक और वर्ड हमारा टॉल। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वर्ड टॉल। तो यानी कि बास्केटबॉल में से हमने यूज़ करके अपने 5 वर्ड बना लिए, जो कि है बास्केट हमारा फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड हमने बनाया बॉल, सेकंड वर्ड हमने बनाया आस्क, थर्ड वर्ड हमने बनाया ऑल, फोर्थ वर्ड हमने बनाया बॉल, और लास्ट जो फिफ्थ वर्ड है उसके लिए हमने ये टी ले लिया सबसे पहले। ये जो टी था हमने इसको सबसे आगे लगा दिया, और ये जो ए डबल एल था इसको इसके बाद लगाया और हमें एक नया वर्ड मिला जो बना टॉल। तो ये हो गया 5 वर्ड बास्केटबॉल की स्पेलिंग में से हमें मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा बटरफ्लाई। तो बच्चों बटरफ्लाई की स्पेलिंग में क्या क्या आता है, बी यू टी टी ई आर, बटर, एफ एल वाई फ्लाई। तो ये हो गया बटरफ्लाई। अब हमें क्या है बच्चों इसमें से इन स्पेलिंग्स को यूज़ करके 5 अलग वर्ड बनाने हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें एक शब्द मिल गया बटर, तो बटर यानी मक्खन, तो बटर हमें मिल गया हमारा पहला वर्ड। सेकंड वर्ड हमें मिल गया बी यू टी बट, तो ये बी यू टी बट हमारा सेकंड वर्ड हो गया। हमने यहाँ से बी यू और टी को यूज़ किया और अपना सेकंड वर्ड बना लिया। थर्ड वर्ड के लिए हमने क्या किया, ये जो एल है बटरफ्लाई में, ये जो एक एल आया हुआ है इसको लिया, फिर ये जो ई था हमने ये ले लिया, और ई के बाद हमने यहाँ से टी लिया और एक नया वर्ड बनाया लेट। तो ये बन गया हमारा एक और नया वर्ड जो कि हमने बटरफ्लाई में से, बटरफ्लाई की जो स्पेलिंग थी उसमें से लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है अगला वर्ड फ्लाई। फ्लाई में हमें क्या चाहिए था, फ्लाई की स्पेलिंग क्या होती है, एफ एल वाई, और एफ एल वाई हमें बटरफ्लाई की स्पेलिंग में ऑलरेडी मिला हुआ है तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए, हमें बनाना है एक और वर्ड, और उसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे, ये बटरफ्लाई में जो एफ़ है इसको हमने ले लिया, एफ़ के बाद एल है, एल को भी हम यूज़ कर लेंगे, एक यू भी दिया है तो हम ये यू के बाद आता है टी भी हमें मिला हुआ है और एक ई मिला हुआ है, तो इसको मिला के हमने एक वर्ड बनाया फ्लूट। फ्लूट यानी बांसुरी, तो हमने फ्लूट को बनाया एक और वर्ड, और हमने बटरफ्लाई में से बच्चों 5 वर्ड बना दिए। जैसे कि पहले बनाया हमने बटर, सेकंड हमने बना दिया बट, फिर हमने
थर्ड वर्ड बनाने के लिए यहाँ से लिया L, फिर हमने इसके बाद लगाया E और उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया T, तो हमारा वर्ड बन गया नया लेट। और ऐसे ही अगला वर्ड बनाने के लिए हमें मिल गया FLY, जो कि अपने आप में एक अलग वर्ड है, तो फ्लाई बन गया। और एक वर्ड बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले F लिया, फिर L लिया, फिर हमने लिया U, फिर हमने लिया T और एक E लेटर को यूज़ करके हमने बना दिया फ्लूट। तो ये हो गया हमारा 5th वर्ड कंप्लीट। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले बड़े वर्ड की तरफ, जो कि है एलिफेंट। तो बच्चों एलिफेंट में हमें क्या क्या मिला है, ELEPHANT। एलिफेंट। तो अब इन स्पेलिंग्स को यूज़ करके हमें क्या करना है बच्चों, 5 नए वर्ड बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मिला ANT, एंट। एंट क्या होता है बच्चों, चींटियाँ। तो एंट में से, तो हमने एलिफेंट में से EANT को यूज़ करके एक नया वर्ड बना दिया, एंट। फिर हम क्या करेंगे, हमें एक और वर्ड बनाना है, हमें टोटल 5 बनाने हैं, तो अभी हमें 4 वर्ड और बनाने हैं। सेकंड वर्ड बनाने के लिए हमने ये लिया पहले L, फिर हमने यहाँ से लिया A, फिर ये T हमें दिया हुआ है एक, तो हम यहाँ पे एक T भी यूज़ कर लेंगे, और एक वर्ड हमने लेटर ले लिया E, तो ये बन गया हमारा अलग वर्ड लेट। ठीक है। उसके बाद बच्चों अब हमें बनाना है अपना तीसरा वर्ड। तीसरे वर्ड के लिए भी हम पहले लेंगे T, फिर हमारे पास एक E है, तो हमने इसको यूज़ कर लिया और A को मिला के हमने इसे बना दिया T। तो ये बन गया हमारा थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड के बाद अब हम चलते हैं अपने फोर्थ वर्ड की तरफ। फोर्थ वर्ड बनाने के लिए बच्चों हम सबसे पहले ले लेंगे P के बाद हम A ले सकते हैं, तो हमने ये A ले लिया, फिर A के बाद N और N के बाद T, तो PANT बन गया पैंट। ठीक है। ऐसे ही अपना 5th वर्ड बनाने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, P को ले लेंगे, हमने ये E ले लिया और E के बाद हमने ये ले लिया N, तो ये बन गया पैन, PEN पैन। तो पैन हो गया हमारा 5th वर्ड। तो बच्चों हमने एलिफेंट की जो स्पेलिंग थी, उसके जो लेटर्स थे, उससे हमने 5 नए वर्ड बनाए, जैसे कि हमने बनाया एंट, फिर LATE लेट, TEAT, PANT पैंट और PEN पैन। तो ये हमने क्या था, एलिफेंट में ये जो ELEPHANT, इनको यूज़ करके ये जो हमें लेटर्स मिले हुए हैं ELEPHANT, इन्हीं को यूज़ करके आगे पीछे हमने 5 नए वर्ड बनाए, जैसे कि हमने बनाया एंट, फिर LATE लेट, TEAT, PANT पैंट और PEN पैन। तो ये हो गया हमारा एक और वर्ड कंप्लीट। अब हम चलते हैं बच्चों अपने आज की लाइफ स्किल की तरफ, और लाइफ स्किल्स में हम आज पढ़ेंगे रिस्पेक्ट फॉर नेशन। तो रिस्पेक्ट फॉर नेशन में बच्चों आज हम अपने नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो हम अपने नेशनल फ्लैग का मतलब होता है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे हम तिरंगा झंडा भी बोलते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके सम्मान के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कैसे उसका सम्मान करना चाहिए। सो देयर आर 3 कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग। सो बच्चों इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें 3 कलर होते हैं, दैट इज़ सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। सो ये 3 कलर कौन से हैं, सैफरन है, सैफरन यानी केसरी, देन आता है आपका वाइट, वाइट के बाद आता है ग्रीन। तो ये हो गए आपके 3 कलर। और जो हमारा झंडा है उसमें ये जो 3 कलर है उसके बीचों बीच एक अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं बच्चों। ऐसा नीले रंग में होता है ये। तो ऐसे नीले रंग का जो ब्लू कलर का अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द फ्लैग एंड द, यानी कि जो हमारा फ्लैग है उसमें एकदम बीचों बीच नीले रंग का अशोक चक्र भी होता है। ऑल दीज हैव सम सिग्निफिकेंस, यानी कि इन सभी की, यानी कि ये जो सैफरन कलर है, वाइट कलर है, ग्रीन कलर है और ये जो हमारा नीले रंग का
अशोक चक्र है, इनका अपना एक अलग महत्व होता है। तो लेट्स लर्न, यानी कि इनकी जो सिग्निफिकेंस है, इनकी जो महत्व है, इनकी विशेषता है, वो हम जानते हैं। सबसे पहले है हमारा सैफरन कलर। हमारा जो तिरंगा झंडा है बच्चों, उसमें सबसे पहले आपको ऑरेंज और केसरी कलर का केसरी कलर दिखाई देता है ना। तो ये जो सैफरन कलर है हमारा सबसे ऊपर आता है तिरंगे झंडे में। और ये जो सैफरन कलर है ये किसके लिए स्टैंड करता है? इट इज स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। यानी कि जो सैफरन कलर है इट इज स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। स्ट्रेंथ का मतलब होता है बच्चों शक्ति, और करेज का मतलब होता है साहस। यानी कि जो केसरी रंग है हमारे तिरंगे झंडे में, सबसे ऊपर जो ऑरेंज कलर आपको दिखाई देता है उसे केसरी रंग कहते हैं, उसका रंग है सैफरन। वो क्या है? वो हमारी स्ट्रेंथ और करेज को दिखाता है, शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। फिर आता है वाइट कलर। वाइट कलर जो है बच्चों हमारे तिरंगे झंडे में, जो वाइट कलर है हमारे जो नेशनल फ्लैग में, जो वाइट कलर है वो आता है पीस के लिए। सो द वाइट स्टैंड्स फॉर पीस। यानी कि जो वाइट कलर है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। यानी कि जो वाइट कलर है वो पीस के लिए माना जाता है, और पीस का मतलब होता है शांति। ठीक है। और फिर आता है हमारा ग्रीन कलर, और जो ग्रीन कलर है वो स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी। यानी ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब बच्चों होता है खुशहाली। यानी खुशहाली, यानी कि जो हरा रंग है वो खुशहाली को दर्शाता है। ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मीन्स खुशहाली। And the blue अशोक चक्र in the middle of the flag has 24 spokes। यानी कि जो हमारा नीले रंग का अशोक चक्र है जो तिरंगे झंडे के एकदम बीचों बीच होता है, उसमें कुल कितनी स्पोक्स होती हैं बच्चों? 24। सो इन आर अशोक चक्र इट हैज़ 24 spokes। So there are 24 spokes in our अशोक चक्र। यानी कि अशोक चक्र के, हमारे जो अशोक चक्र है जो फ्लैग के बीचों बीच होता है, उसमें कुल कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। 24 स्पोक्स। इट लीड्स इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। यानी कि जो ये है ये भारत को प्रोग्रेस यानी प्रगति की तरफ बढ़ने के लिए दर्शाया गया है। ठीक है। There are some rules that are to be followed in respect of our national flag। यानी कि बच्चों हमारे नेशनल फ्लैग, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, उसके रिस्पेक्ट में कुछ रूल्स होते हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए नेशनल फ्लैग के साथ। यानी उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए नेशनल फ्लैग की। तो जो रूल्स हैं अब हम वो पढ़ेंगे, डूज एंड डोंट्स। यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमें अपने नेशनल फ्लैग को लेकर। होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट अ सूटेबल हाइट। यानी कि जो नेशनल फ्लैग है उसको हमेशा एक उचित ऊंचाई पर, एक सूटेबल हाइट पर ही फहराना चाहिए, और हमेशा उसे एक सूटेबल हाइट पर ही लगाना चाहिए। डोंट यूज़ द नेशनल फ्लैग एज अ टॉय। यानी कि हमें कभी भी हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको टॉय की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको एक खिलौना समझ के उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको हमें एक खिलौना नहीं समझना है। डोंट यूज़ और बाय द प्लास्टिक फ्लैग्स। यानी कि हमें कभी भी जो प्लास्टिक के जो झंडे आते हैं या प्लास्टिक के जो फ्लैग्स आते हैं उनको ना तो हमें ख़रीदना चाहिए और ना ही उनका इस्तेमाल करना चाहिए। डोंट यूज़ द फ्लैग एज अ बैनर और फॉर डेकोरेशन। यानी कि हमें कभी भी अपने जो नेशनल फ्लैग है उसको डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, और ना ही उसे बैनर की तरह कहीं लगाना चाहिए। ठीक है। टेक केयर टू सी दैट द नेशनल फ्लैग इज़ नॉट टोर्न। यानी कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी जो नेशनल फ्लैग है वो फटे ना। डोंट लेट द फ्लैग फॉल ऑन द ग्राउंड। यानी कि हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा झंडा है वो कभी भी
ज़मीन पर ना गिरे, नीचे ना गिरे। तो बच्चों ये कुछ रूल्स थे जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए, जैसे कि कभी भी तिरंगे झंडे को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, उसे कभी भी एक खिलौने की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें प्लास्टिक का फ्लैग नहीं खरीदना चाहिए और ना ही यूज़ करना चाहिए। हमें कभी भी नेशनल फ्लैग यानी कि जो तिरंगा झंडा है उसको डेकोरेशन यानी सजावट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है कि नेशनल फ्लैग को हम एक सूटेबल हाइट पर ही लगाएं, उसे एक सूटेबल हाइट पर फहराएं और हमेशा ध्यान रखना है कि जो नेशनल फ्लैग है वो फटे ना। तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसकी केयर करनी है, उसको खिलौना समझ के उसका इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही प्लास्टिक के फ्लैग हमें ख़रीदने चाहिए और ना ही उनका यूज़ करना चाहिए। और कभी भी हमें नेशनल फ्लैग को ज़मीन पर नहीं गिराना चाहिए और कभी भी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, उसका हमेशा सम्मान करना है हमें, ठीक है। कम वी शेल ड्रॉ आर नेशनल फ्लैग द प्राइड ऑफ आर नेशन, यानी कि अब हमें बच्चों क्या करना है, अपना नेशनल फ्लैग जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है उसकी एक ड्राइंग बनानी है। आप सभी बच्चों को नेशनल फ्लैग की ड्राइंग बनानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक नेशनल फ्लैग की ड्राइंग बनाई है। इसमें सबसे पहले मैंने सैफरन कलर लिया है, तो सबसे पहले आप बच्चों को सैफरन कलर लेना है, सेकंड लेना है वाइट एंड द थर्ड वन इज़ ग्रीन, और बीच में आपका आएगा अशोक चक्र। तो सभी स्टूडेंट्स क्या हैं, इसको अपनी नोटबुक में बनाएंगे और हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।